अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको शाही वाइट पुलाव की जो रेसिपी है वो बताने जा रही हूँ। ये शाही इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट गिरेंगे ना वो बहुत ही अच्छे और हेल्दी और ड्राई फ्रूट वगैरह में बनती है ये। तो चलिए इसे बनाते हैं और देखते हैं कि ये वाइट बिरयानी कैसे बनती, वाइट पुलाव कैसे बनता है, सॉरी। तो वाइट पुलाव जो है हमारा खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसमें वेजिटेरियन भी गिरते हैं, गोश्त में भी बनता है, ये गोश्त भी रहता है और साथ में पोटैटो और घी वगैरह का भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पर मैंने ये पोपीस लिया है, पोपीस आधा किलो लिया है। आप चाहो तो सिर्फ गोश्त में भी बना सकते हो और ये मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। मेरे पास आधा किलो गोश्त और पोपीस रखा हुआ था आधा किलो, तो मैंने दोनों मिक्स करके बनाया है। आप चाहो तो कलेजी भी यूज़ कर सकते हो, तो या चाहो तो सिर्फ गोश्त में भी बना सकते हो। तो इस तरीके से हमने जो इसे पानी में डाल दिया, इसे अच्छी तरीके से धोकर 3-4 पानी से धोकर जो है साफ़ करके धोकर जो इसे बॉईल कर लेंगे। तो इसे 8 से 10 सीटी में ये गल जाता है। तो इसे हम इस तरीके से पानी में डालेंगे और इसके अंदर कुछ चीज़ें डालेंगे जिसकी वजह से गोश्त में जो खुशबू आएगी, जो गोश्त की जो बास होती है बॉईल करने पर, वो सारी ख़त्म हो जाएगी आपकी और इस तरीके से जो गोश्त में खुशबू आएगी। तो ये हमने गोश्त और पोपीस को पानी में डाल दिया है। अब इसके साथ हम जो है वो 2 प्याज और 8 से 10 हरी मिर्ची बीच से चीरा लगाकर डाल देंगे। अक्खी हरी मिर्ची है ये। और ये हमने 2 प्याज जो है वो बारीक कट कर ली है। इसके साथ हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और कुछ खड़े मसाले डालेंगे। जैसे हमने एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, स्टार राइन्स है, लौंग है और 2-3 हरी इलायची है। तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसके साथ हम इसके अंदर अदरक लहसुन का 2 चम्मच पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का 2 चम्मच पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन की खुशबू से जो है वो गोश्त की जो बास है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से हम इसको डालेंगे और फिर इसकी 8 से 10 सीटी लगा लेंगे। 8 से 10 सीटी में गोश्त जो है बहुत अच्छी तरीके से गलकर रेडी होगा। इसके बाद हम दूसरी तैयारी शुरू करते हैं। हमने ये 2-3 तेज़ पत्ते लिए हैं, 3 प्याज चॉप कर ली है, 2 से 3 जो है आलू लिए हैं, छील कर साफ़ कर लिए हैं। ये आधी जो है गोभी है, फ्लावर है और ये 2 से 3 टमाटर, 3 टमाटर जो हमने बारीक कट करके लिए हैं। ये हमारी शिमला मिर्ची है जो हमने बारीक कट करके ली है और ये थोड़े से गाजर हमने लिए हैं यहाँ पर बारीक कट करके, और इससे लुक भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ये 1 कटोरी दही और आधी कटोरी क्रीम हमने ली है। ये हमने धनिया पाउडर लिया है और ये गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1.5 चम्मच गरम मसाला है और ये काजू बादाम का पेस्ट है और ये कुछ साबुत मसाले हमने लिए हैं और यहाँ पर हमने हरा धनिया लिया है। तो यहाँ पर हमने साबुत मसाले में जो इंग्रेडिएंट लिए वो मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा गोश्त जो है वो गलकर पूरी तरीके से रेडी हो गया है। अब हम इसे साइड में हटा लेंगे। ये देखिए 2 उंगलियों से टूट रहा है ये गोश्त। तो ये हमारा गोश्त हो गया है। अब हम जो है 1 कप तेल लेंगे और 1 कप तेल लेकर जो है हम उसके अंदर तेज़पत्ता डालेंगे और उसके साथ हमने जो साबुत मसाले लिए, मैंने कुछ थोड़ा सा ज़ीरा, काली मिरी और लौंग, 2-3 हरी इलायची और ये दालचीनी का टुकड़ा लिया है और उसके साथ हम इसके अंदर प्याज जो हमने कटिंग करके रखी थी वो डालेंगे। अब हम इसे जो है चलाते हुए पकाएंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस ट्रांसपेरेंट होने तक हमें इसे पकाना है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये 1 किलो का पुलाव बन रहा है तो हमने यहाँ पर गोश्त 1 किलो लिया है तो चावल भी हम 1 ही किलो लेंगे। तो ये अभी हमने इसको जो ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है। जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए हमें इसी तरीके से चलाते हुए इसे पकाना है। आप जो यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, घी से जो है और भी इसका एरोमा जो है वो बढ़ जाता है और इस तरीके से हम इसे चलाते हुए जो है वो पकाएंगे। अब देखिए हमारी जो प्याज है वो ट्रांसपेरेंट हो चुकी है लगभग। तो अब हम इसके अंदर दूसरे इंग्रेडिएंट डालेंगे। अब तक हमने सिर्फ खड़े मसाले डाले हैं और प्याज डाली है। अब हम इसके अंदर जो धनिया का पाउडर जो हमने लिए थे, धनिया पाउडर 1 चम्मच वो और गरम मसाले का पाउडर लेंगे। ये हमने बादाम का पेस्ट डाल दिया है, काजू और बादाम दोनों मिक्स है, 4 काजू और मैंने कुछ 8 से 10 बादाम लिए थे। ये हमने फ्रेश क्रीम भी इसके अंदर डाल दी है, आधी कटोरी फ्रेश क्रीम जो हमने ली थी वो, और हमने दही भी डाल दिए हैं। तो अब हम इसे थोड़ा सा हल्का जो है वो पकाएंगे। टमाटर भी डाल देंगे साथ में और हम इसे टमाटर सॉफ्ट होने तक जो है थोड़ा सा पकाएंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। इस स्टेज पर हरा धनिया डालने से जो है पुलाव में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमने जो हरा धनिया निकाला था ना उसमें से आधा ही हरा धनिया हमने इसके अंदर डाला है और आधा हम बाद में डालेंगे। तो इस तरीके से हमें इसे थोड़ा भून लेना है ताकि जो गरम मसाला है वो अच्छी तरीके से भून जाए और
अदरक लहसुन हमने इसमें नहीं डाला है क्योंकि अदरक लहसुन हमने पहले ही गोश्त में डाल दिया था, तो अब इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि ये शाही बिरयानी है तो इसमें अदरक लहसुन थोड़ा कम ही पड़ेगा। और ये जो इंग्रेडिएंट है, जैसे बादाम पीस, हमने काजू पीस के डाला है और दही डाला है, तो इसी से जो है वो थोड़ा क्रीमी टेक्स्चर आएगा। इसके बाद जब ये थोड़ा सा पक जाए तो इसके अंदर हम हमारी सब्ज़ियाँ डाल देंगे। सब्ज़ियाँ डालकर जो है हमें इसे खूब पकाना है। हमने सारी सब्ज़ियाँ डाल दी है, कैप्सिकम और गाजर और आलू और पत्ता गोभी, और इसके साथ हम नमक डाल देंगे ताकि हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं वो सॉफ़्ट हो जाए। तो जल्दी सॉफ़्ट हो जाती है नमक डालने से, तो आप इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक का ख़याल रखिए क्योंकि हमने गोश्त में भी नमक डाला था, तो इसके अंदर हम सब्ज़ियों के हिसाब से नमक डालेंगे। और अब हम इसे ढक कर जो है वो सॉफ़्ट होने तक स्लो गैस पर इसे पकाएंगे। गैस की आंच बिल्कुल धीमी रखनी है आपको और इसे स्लो गैस पर ढक कर पकाना है जब तक जो हमने वेजिस डाले हैं वो सॉफ़्ट ना हो जाए। सॉफ़्ट हो जाने के बाद, क्योंकि हमारा गोश्त जो है वो पूरी तरीके से गल चुका है, तो हमें उसे और ज़्यादा पकाना नहीं है, तो इसलिए हम पहले ही वेजिस को जो है सॉफ़्ट कर लेंगे। ये देखिए हमारी वेजिस जो है वो सॉफ़्ट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और एकदम क्रीमी टेक्स्चर आपके पुलाव का आएगा। तो देखिए ये इस तरीके से हमारी सॉफ़्ट हो गई है वेजिस। अब हम इसके अंदर जो हमारा गोश्त है वो यखनी के साथ डाल देंगे। कोई यखनी आपको अलग से निकालनी नहीं है, इसके अंदर आपको यखनी के साथ डालना है। और यहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा कलर चेंज लग रहा होगा, थोड़ा ऑरेंज टाइप लग रहा होगा, लेकिन ये पकने के बाद बिल्कुल वाइट बनकर रेडी होती है। अब जो इसके अंदर हमने यखनी के साथ डाल दिया है, तो अब हम इसके अंदर पानी जो हिसाब से डालेंगे। इसके अंदर लगभग 1 गिलास पानी पहले ही जा चुका है, तो अब हम 1 किलो चावल लेंगे, तो उस हिसाब से हम जो है वो इसके अंदर पानी भी हिसाब से डालेंगे। तो 1 किलो चावल यानी 3 गिलास चावल होता है मेरे गिलास के हिसाब से, तो उस तरीके से मैंने उसका डबल रेशो में पानी लिया है। लेकिन मैं 1 गिलास पानी कम लूँगी क्योंकि यखनी मेरी 1 गिलास की थी, तो मैं यहाँ पर 3 गिलास मेरे चावल है, तो मैं यहाँ पर 5 गिलास पानी डालूँगी क्योंकि यखनी का 1 गिलास पकड़ के 6 गिलास होते हैं। तो इस तरीके से आप भी डालिए। अगर आपने पानी ज़्यादा डाल दिया तो फिर वो चिपचिपा सा पुलाव बनेगा, एकदम खिला खिला पुलाव नहीं बनेगा। यहाँ पर मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा तो मैंने इसके अंदर नमक डाला है। अब हम इसे जोश आने के लिए छोड़ देंगे, कुछ देर के लिए इसे छोड़ देंगे जोश आने के लिए। और ये देखिए हमने इसे नमक डालकर हिलाया है और अब हम इसे छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद जो देखिए अब इसको जोश आना जो है वो शुरू हो चुका है। और अच्छा खासा जोश आने के बाद, इस तरीके से जोश पूरी तरीके से जोश आने के बाद जो है हम इसके अंदर चावल धोकर डालेंगे। और ये हमने नॉर्मल चावल लिए हैं जो हम रोज़ खाते हैं वो। और ये देखिए हमारा जो खुशबू है बहुत अच्छी आ रही है। और यहाँ पर इस तरीके से जोश आने के बाद ही चावल डालेंगे, वरना आपके जो आलू है वो कच्चे रह सकते हैं। और चावल डालने के बाद इसे इस तरीके से संभाल कर हिलाएंगे ताकि चावल जो आपके टूटे नहीं। आप इसे लॉन्ग ग्रेन राइस में भी पका सकते हैं, आप जो चावल खाते हैं उसमें ये पका सकते हैं। ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। और ऊपर से जो हमारा बचा हुआ हरा धनिया था वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। और अब जो है इसे जो है बार बार चलाते हुए जो है हमें पकाना है। थोड़ी थोड़ी देर में इसे जो है इस तरीके से साइड से चम्मच डालकर जो इसे हिलाते रहेंगे और इसे पकाएंगे जब तक कि इसका पानी सूख ना जाए। तो देखिए ये बहुत ही आप देख ही सकते होंगे कि ये वाइट बनकर रेडी हो रही है। तो ये इसी तरीके से वाइट बनकर रेडी होंगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है ये पुलाव। तो इस तरीके से जो है हमें इसे पानी सूखने तक जो है उसे पकाना है। थोड़ी थोड़ी देर पर आपको इसके हिलाना है, इस बात का बहुत एहतियात रखना होगा आपको। और इस तरीके से देखिए ये हमारा जो पुलाव है वो काफ़ी सूख चुका है और इसका पानी जो है वो सूख चुका है। तो इस स्टेज पर अब हम इसे दम पर लगा देंगे। तो जो मसाले हमने खड़े डाले हैं वो, उसका जो लुक है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है। वेजिस भी बहुत अच्छी लग रही है इसमें, और खुशबू भी ज़बरदस्त है और टेस्ट भी ज़बरदस्त है। ये इसमें हमने ड्राई फ्रूट डाला है, क्रीम डाला है, इसलिए ये शाही पुलाव है। तो ये देखिए इसमें ज़्यादा मसाले नहीं गिरते, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी सा पुलाव जो है वो हमारा बनकर रेडी होता है। हमने इसे 15 से 20 मिनट के लिए दम दिया है स्लो गैस पर ढककर। अब देखिए ये हमारा पुलाव जो है वो रेडी हो गया है। आप देख ही सकते हो कि देखने में ही इतना खूबसूरत लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी था ये। और इसकी गोश्त की जो बोटियां हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से गल गई थी और गोश्त में भी जो है वो किसी भी किस्म की गोश्त की बास नहीं आ रही थी और बहुत ही टेस्टी बनकर ये पुलाव रेडी हुआ था।
तो ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।